अरे ओ काकी जी, विदुरानी जी स्नान करने लग रही और जैसे ही मालूम चली भीगी अंगिया धोती और लहंगा सो एकदम खड़ी वहीं, जैसे ही देखे ओ हो द्वारकानाथ, अब तो घबरा गई। मन में इतना उत्साह उमंग फूट पड़ो कि वाको कोई ठोर ठिकानो ना रहे। प्रभु का जब कभी भी हमको अकस्मात दीदार हो जाता है, स्वप्न में हम ठाकुर जी के दिव्य दर्शन करते हैं या प्रभु भक्ति अगर हमको प्राप्त हो जाती है ना, तो उस आनंद का कोई तोड़ नहीं है, कोई मोल नहीं है उस आनंद का। ऐसो ही आनंद विदुरानी जी के प्रकट भयो। विदुरानी जी ने देखी, अरे प्रभु पीड़ा लेके आई, प्रभु यहाँ विराजो, लाला यहाँ आ जाओ, अरे यहाँ थोड़ी सी गंदगी अच्छो ना लगे, लाला यहाँ बैठ जाओ। भगवान नाचे नाचे डोल रहे। भगवान कह रहे हैं काकी जी कहूँ बिठाओगी कि ऐसे समय पास कर दोगे। भगवान बैठ गए। तुरंत केले का वृक्षों बाहर रूखे सूखे केला लग रहे, आधे पके आधे कच्चे, तोड़ के लाए। प्रभु पाओ पाओ। प्रभु उनके चेहरे की तरफ देख रही हैं और वो उनकी मुस्कुराहट और स्वरूप का आनंद लो, आनंद लो। श्री राधा रानी के बगल में जो प्रीतम जो खड़े हुए हैं महलों में, उस छवि को निहारो। मोटे मोटे नैन, कितना सुंदर श्यामल स्वरूप, और वो स्वरूप कहीं विदुरानी जी के सामने। आहा, वो दिव्यता, वो छटा, वो अलौकिकता, वो चंचलता, वो चपलता, मधुर मधुर मुस्कुराहट, और वो मुस्कुराहट होते हुए केले को पाना, केले की गिरी नीचे गिराना, केले के छिलके को पाना। क्यों? क्योंकि प्रभु प्रेम के पीछे खाना पीना भी बोल रहे हैं और विदुरानी जी प्रेम के पीछे खाना खिलाना भी बोल रही हैं। क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है, ये प्रेम का खेल है, ये तो प्रेम की बात है। उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। विदु जी आए, अरे किवाड़ खोलो, कन्हैया आए रहे होगो, तुमने बताओ अभी तक कुछ तैयारी ना करी, कहा कर रही हो पतो ही ना है। काकी जी कह रही हैं आए रहे हो ना होगो, आए के बैठे। अरे लाला, अरे तुम आओगे देखो, मैं कहा करूं भैया, ऐसे ही देखो, ऐसे ही समय निकल रहा, पर लाला तुमने बड़ी कृपा करी मेरे यहाँ आए, आनंद है गयो, महा आनंद मिल गयो मोए, लाला महा आनंद मिल गयो। ठाकुर जी को गले से लगाया, ये गले से लगाए के मिलवो एक दूसरे को, या को बड़ो श्रेष्ठ विचार है। गले से वही प्राणी मिलता है जिसका मन सामने वाले के मन से मिलता हो। आजकल तो कोई गले भी नहीं लगाता। गला, माँ के यहाँ बेटी आती है तो गले से मिलती है ना। हाँ, क्यों? माँ बेटी का यहाँ से जुड़ाव होता है, मन से, अंतरात्माओं से, कि मेरी बेटी आई है, मेरी बेटी आई है, मेरी माँ आई है। वही बात द्वारकानाथ ने लेके अपने हृदय से चिपका लियो विदुर जी को, और विदुर जी ने द्वारकानाथ को लेके अपने हृदय से चिपका लियो। ऐसे समझो कई जन्मों की पूंजी एक क्षण में प्राप्त हो गई हो, वो भाव। दुनिया वाले त्याग दें, गोविंद की याद में रहने लग जाओ, आनंद आएगा। दुनिया वाले आपको अगर त्याग देते हैं, सांसारिक प्राणी आपसे भला बुरा बोलते हैं, गोविंद की याद में रहने लग जाओ, आपको आनंद आने लग जाएगा। लेकिन एक बार देखो तो सही, दिल लगा करके प्रभु से, इस मन को लगा करके देखो कि लाडली जो तुम कैसी हो, जो मैं कहाँ रहती हूँ, आप कहाँ बरसाने में रहती हो, आपने फिर भी मेरे ऊपर कृपा कर दी।
आपकी याद को मैं भूल ही नहीं पाती। उस छटा को निहारो। कई क्षणों तक विदुर जी भगवान कृष्ण एक दूसरे से विमुख नहीं हुए, भूल गए। और मुंह में पल्लू दे करके विदुरानी जी काकी जी एक कोरे से खड़ी हैं, क्या देख रही हैं? वाह वाह प्रियतम, ये सत्य है कि तू हम दरिद्रियों का ही सहारा है। हम गरीबों का ही सहारा है। परम सत्य आज तूने साकार कर दिया। मैंने तो सुना ही था, लेकिन आज प्रत्यक्ष में देख भी लिया कि तू कैसा है, तू कौन है। विदुर रानी जी कुछ नहीं बोल पा रही। जैसे ही विदुर जी को आवाज भयो, हाँ लाला ले भैया, देख मैं तेरे का माखन लाया हूं। कई बार ऐसा है हमारे घर अतिथि आमे ना, और हमारे घर कोई व्यवस्था ना बने तो हम खरीद के लामे कोई चीज, कि हमारे यहाँ जल पिलाने के काजे सही तरह के गिलास ना आए, तो लाला ऐसा करियो, बेटी को ब्याह आ रहे हो, बढ़िया से गिलास लिया, 1 दर्जन गिलास लिया बाजार से, कि मेहमान अतिथि आएंगे तो उनको एक जैसे गिलासन में जल देंगे तो उन्हें अच्छो लगेगा। ये गरीबों की स्थिति, ये गरीबों की स्थिति, भगवत भक्तों की स्थिति। वही भाव माखन और मिश्री खरीद करके लाए हैं विदुर जी। उनको मालूम था कि कृष्ण को ये प्रिय है। 8 प्रहर माखन मिश्री, माखन मिश्री, माखन मिश्री। ब्रज में भी रहे तो माखन मिश्री, माखन मिश्री। जब माखन को लाए, भगवान ने माखन खायो। लाला आनंद आयो? कैसो बढ़िया माखन है, आनंद आयो ना आयो? भगवान कह रहे हैं काका जी आनंद तो आयो, आपके माखन में आनंद तो, लेकिन जो काकी जी की छिलकाने में आनंद हो ना, मुस्कुराए के, वो आनंद आपके माखन में ना हो। हिलक हिलक के रोए पड़ी विदुर रानी जी। क्यों रोए? वो या की वजह से रोए कि ये प्रभु आपकी महानता, करुणा निधान, करुणा की सागर, आपकी महानता। केले के छिलकों में भी स्वाद पहचान लिया है? केले के छिलकों में तो कोई रस भी नहीं रहता, आपने उनको भी पहचान लिया। वाह प्यारे, तेरी करुणा अपरंपार है। धन्य है ब्रज के संत, धन्य है वो भक्त जो हर समय प्रभु को पुकारते। वृंदावन के दिव्य संत, उनका कोई सहारा नहीं होता है। उनके पिता न माता, न बेटा, न बेटी, न बहन, न भाई, न रिश्तेदार, कोई नहीं। सिर्फ और सिर्फ या तो लाडली जो, या बिहारी जो, या गिरिराज जी। उन संतों को बार बार प्रणाम जो प्रभु के ऊपर आश्रित रहते हैं। हम गृहस्थियों का तो कोई ना कोई सहारा होता है, लेकिन उन संतों का कोई सहारा नहीं है। एक संत अभी वृंदावन में भगवान के धाम को पधार गए भजन करते करते, तो हमारे वृंदावन के कुछ 2, 4, 5 भाई बंधु ऐसे हैं जो दिव्य संत जहां प्राण त्याग देते, देह त्याग देते, उनको दाह संस्कार, मुखाग्नि देने की संस्था उन्होंने चला रखी है। तो संत ना जाने 1.5-2 दिन हो गए थे,
एक पॉलिथीन में लपेटे हुए, उस पर चद्दर वगैरह डली हुई, उसी में लेटे रहते थे, भजन करते थे। एक दिन पहले भगवान को प्राप्त हो गए तो कॉलोनी वालों ने कहा भैया ऐसे ऐसे बातें, उनको सूचना दी तो उनको ले जा करके मुखाग्नि दी। तो वो भाव ऐसा था कि बताओ प्रभु तूने जन्म दिया, ये भी किसी के बेटा थे, लेकिन माता पिता का प्यार नहीं दिया, किसी का प्यार नहीं दिया। लेकिन धन्य है ये संत कि जिनके ऊपर तुमने कृपा की, ब्रज में मृत्यु दी, ब्रज में वास दिया, ब्रज में उनके संपूर्ण शरीर को पंच तत्व में विलीन होने का अवसर दिया। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय माखन जैसा कोमल क्यों रहता है? क्योंकि उनको किसी प्रकार का कोई लालच नहीं होता है। अब जितने संत घूमते हैं माला झोले लेकर के, बहुत से लोग तो उनको न जाने क्या क्या कहते हैं। अरे मूर्खो, तुम्हारा उन महात्माओं ने क्या बिगाड़ा है? तुमसे लिया क्या? तुमसे कुछ कहा नहीं, फिर भी हमारी बुद्धि इतनी दुर्बुद्धि हो गई है कि संतों को गाली देते हैं। संत रास्ते से जा रहे हो, उनको गाली देते कि अरे ये तो वैसे ही माला झोले ली, माथे पे चंदन लगाया, वेशभूषा बनाई, चल दी। लेकिन ये सत्य है कि यह बात भगवान के चुभती है, एक लोहे की कील की तरह चुभती है जो कोई भगवत भक्तों का अपमान करता है। भगवान कहते हैं कि मैं संतों का हूं, संत मेरे हैं, मैं संतन को हूं, संत मेरे हैं। तो विदुर विदुरानी भी संत हैं, भगवान इसलिए उनके यहां आए। विदुर जी कह रहे हैं लाला तेरी कृपा बड़ी प्यारी है। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से भी, क्या कह रहे, गम पहले से भी कम तो न थे, गम पहले से भी कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर मुरलीधर छलिया मोहन, वे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। कम पहले से ही कम तो न थे, कम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर प्रभु के ध्यान में
दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ। मिलते नहीं हो आकर के, तुम मिलते नहीं हो आकर के, हम कैसे कहें देखो ये बैठे मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे के भी तुम्हें पाता नहीं, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो के उसी मन में बैठे गए मुरलीधर चले या मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे मुरलीधर। राजेश्वर राजा राम तुम्हीं प्रभु, योगेश्वर घनश्याम तुम्हीं। राजेश्वर राजा राम तुम्हीं प्रभु, योगेश्वर घनश्याम तुम्हीं। धनुधारी फिरे हो धनुधारी फिरे कभी मुरली बजा, धनुधारी फिरे कभी मुरली बजा, यमुना तट निर्जन में बैठे मुरलीधर चलिया मोहन, भी तुमको दिल दे बैठे मुरलीधर चलिया मोहन, भी तुमको दिल